Hello, friends. Good morning. Good evening to all of you. Today, I talk about the this topic: Western political thinkers about Plato. This topic is the basically for the CUTPG and UGC NET JRF students. This class is fully Hindi language because this class is special for Hindi medium students. वैसे छात्र जो जिनका फाउंडेशन बहुत ही वीक है और जिनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है इंग्लिश, उनके लिए ये क्लास डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विथ रवि एजुकेशन विथ रवि को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते रहें। बिना देर किए हुए चलिए हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में। और जो भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम बारी बारी से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले हम इस प्लेटो को देखेंगे। ये प्लेटो है, ये प्लेटो का पिक्चर है। अगर हम बात करें पिक्चर के बारे में तो ये प्लेटो साहब है। अब इनके हम थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करें तो देखेंगे प्लेटो राजनीतिक बात करेंगे। प्लेटो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे प्लेटो राजनीतिक अध्ययन में इतने प्रसिद्ध हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह कहना गलत हो नहीं होगा कि वह स्वयं वास्तव में हमारे विषय का परिचय है। यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या थॉट के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट, ये लोग से ही ये सब स्टार्ट होता है। अगर कहें हम, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये लोग जन्मदाता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि उनके एक प्रशंसक RW इमर्सन, ये जो नाम आ रहा है, ये जो बीच बीच में नाम मिलेगा, बुक का नाम मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RW इमर्सन ने ठीक ही कहा था कि प्लेटो दर्शन शास्त्र हैं और दर्शन शास्त्र प्लेटो हैं। प्लेटो वे सभी चीजें आती हैं, प्लेटो से वे सभी चीजें आती हैं जो अभी भी विचार के पुरुषों के बीच लिखित और बहस में है। कार्ल पॉपर जैसे उनके महान आलोचक ने प्लेटो, इनके बहुत सारे सपोर्टर भी हुए हैं और बहुत सारे इनके विरोध में भी लोग हुए हैं। लेकिन बहुत सारे थिंकर्स का कहना यह है कि प्लेटो को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सॉरी, प्लेटो को हम लोग ये विरोध कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। इनको लेकर ही चलना पड़ेगा, इनसे होकर ही गुजरना पड़ेगा। वैसे ही कार्ल पॉपर ने जैसे उनके महान आलोचक ने प्लेटो की स्थिति को स्वीकार किया जब उन्होंने कहा कि कोई या तो प्लेटोनिक या प्लेटोनिक विरोधी हो सकता है लेकिन गैर प्लेटोनिक नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, प्लेटो प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक में से एक है। उन्होंने यूनान राजनीतिक सिद्धांत की नींव रखी, यानी कि उन्होंने ही शुरुआत किया। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो किसके शिष्य? सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो ने अपने पूरे लाइफ में जो भी वाक्य, जो भी बात या जो भी थॉट या जो भी थ्योरी कहा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने सब में ये लगा कर कहा कि ये सुकरात का कहना है, ये सुकरात का मानना है। अपने गुरु का यानी कि अपने टीचर का, अपने थिंकर्स का नाम सबसे आगे रखा। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। एथेंस में प्लेटो की अकादमी, प्लेटो ने अपना एक स्कूल भी खोला हुआ था, प्लस एक कॉलेज भी खोले हुए थे जिसका नाम प्लेटो की अकादमी था। 327 ईसा पूर्व में स्थापित किए थे। उन्हें आमतौर पर दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में यूरोपियन विचार प्लेटो के राजनीतिक दर्शन से शुरू होता है। क्या क्या हम इस पॉइंट में देख लिए?
अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में हम मेनली मोटे तौर पर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम उनका बर्थ डेट जाने, जन्म कब हुआ था, यानी कि 427 यानी कि 427 ईसा पूर्व में। सेकेंड पॉइंट, प्लेटो एक स्कूल या कहें तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोला था जिसका नाम प्लेटो की एकेडमी है। थर्ड पॉइंट, प्लेटो को दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक, दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट देखें तो राजनीति, प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक यानी कि फाउंडर या फादर भी कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें, जूम कर देते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ दार्शनिक के नाम और उनके विचार और प्लेटो के सिद्धांत में प्रतिबिंब। यहाँ हम देखेंगे पारमेनिडेस को, उन्होंने विचार परिवर्तन की इस दुनिया में विचार ही एकमात्र अस्थायी चीज है, उनका ये थॉट था। विचार जैसे लोगों का होता नहीं है कि मेरा ये विचार है, हम इस पार्टी में रहेंगे, हम आज मेरा ये विचार कर रहा है, आज हम ये खाने का मन कर रहा है, वैसे ही विचार। कौन कौन से ये दार्शनिक यानी कि फिलोसफर हुए हुए हैं और क्या क्या उनके विचार थे ये, और प्लेटो से कैसे प्रतिबिंबित होता है उसको है। वैसे ही पारमेनिडिस निडेस ने होने का विचार का परिवर्तन की इस दुनिया में विचार ही एकमात्र अस्थायी चीज है, विचारों और रूपों का सिद्धांत। फिर एक हेराक्लेटस ने प्रवाह की धारणा, परिवर्तन जारी है, उनका ये थॉट था। और सामान्य भौतिक वस्तुओं के प्रति प्लेटो का विश्व दृष्टि। पाइथागोरस थे जो ज्यामिति, आत्मा का स्थानांतरण और रूपों का सिद्धांत, आत्मा का सिद्धांत बताया। सोक्रात तर्क की द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक मतलब कि दो लोगों से होकर गुजरा हो, दो चीज, मतलब दो आदमियों का विचार हो, ज्ञान का सिद्धांत हो, सदाचार ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत है। प्लेटो में प्रतिबिंब कैसे, न्याय का सिद्धांत, लोकतंत्र के लिए प्लेटो से, प्लेटो को नफरत या प्लेटो का नफरत। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे एथेंस में उनके समय के विषय। एथेंस में जिस टाइम प्लेटो का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम एथेंस में क्या क्या हो रहा है तो उसको हम देखेंगे। बोल रहा है कि पेलोपोनेसियन युद्ध में स्पार्टा ने एथेंस को पराजित किया था। प्लेटो एथेंस की पराजय के कारणों का अध्ययन करना चाहते थे। वह यूनानी इतिहास के सबसे अशांत चरण के साक्षी बने। सुधार विरोधियों के निरंकुश शासन को, जिसे प्लेटो ने भ्रष्ट माना था, मुख्य कारण था कि जिसकी वजह से वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। आदर्श राज्य मतलब कि अच्छा राज्य, सब तरह से डेवलप्ड राज्य। उन्होंने माना कि इससे बाहर निकालने का एकमात्र मार्ग दार्शनिक राजा के शासन को स्थापित करना था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक है और उसका क्या विषय है उसके बारे में है। अपोलॉजी बुक का नाम है, यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ बुक का नाम है अपोलॉजी, अपने बचाव में सुकरात का भाषण है इस बुक में। क्रिटो, राजनीतिक दायित्व और अवज्ञा है इस बुक में। फाइडो, आत्मा की अनैतिकता है। और मेनो, सदाचार सिखाने के विचार हैं। गॉर्जियस, गॉर्जियस विवेक का महत्व है, इसको 10 विवेक का महत्व है। उसके बाद है रिपब्लिक, 10 भागों में विभाजित है। इसके न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत इस बुक में है। साम्यवाद और कालीपोलिश, आदर्श राज्य का सिद्धांत है। गणतंत्र को संवाद के रूप में लिखा गया था। चर्चा में भाग लेने वाले थे सिफेलस
ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि इस बुक्स में क्या क्या है इसको लिखा गया है। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। स्टेट्समैन मैच द फॉलोइंग बनते हैं, जैसे कि इधर थिंकर्स का नाम हो गया और इधर बुक का नाम हो गया। आपको मैच करना होगा कि कौन किसके बुक हैं। और सेकंड आपको हम बताएंगे लास्ट टाइम में कि कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट्समैन सरकार के प्रकार, और लॉ दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य, उप आदर्श राज्य या कानून का शासन। चलिए आगे हम देखते हैं प्लेटो की कार्य प्रणाली। प्लेटो की कार्य प्रणाली द्वंद्ववाद है, यानी कि संवाद, बात बात तर्क संगत, तार्किक संवाद या चर्चा या बहस। सेकंड में हम देखेंगे प्लेटो की कार्य प्रणाली निगमनात्मक, यानी कि सामान्य से विशेष तक है। प्लेटो एक आदर्शवादी है जो क्या है के बजाय क्या होना चाहिए से संबंधित है। प्लेटो प्रजातंत्रवादी है। समाधान जिसे प्लेटो खोज रहे थे वह व्यापक और उनके समय से बहुत आगे के हैं। प्लेटो यूटोपियाई है, यानी कि अव्यवहारिक है। यूटोपिया का मतलब होता है, जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, घर के भाषा में बोल सकते हैं, दिन में सपना देखना, यानी कि यूटोपिया विजन, यानी कि वैसा विजन, वैसा थॉट जिसमें केवल ये माना जा रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग कैसे सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी होगा, बीएमडब्ल्यू होगा, हाथी होगा, बैल होगा, घोड़ा होगा, पूरे राजा का मालिक होंगे, स्टेट ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। वैसे ही है यूटोपिया विजन, यानी कि काल्पनिक हम अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विषय। विचारों के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ थॉट। वास्तविकता विचारों की परछाई है। प्लेटो बोलता है कि वास्तविकता विचारों की परछाई है। प्लेटो का विचार का सिद्धांत सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित होता है। प्लेटो के जितने टाइमलाइन है, प्लेटो के जितने बात हैं, प्लेटो के जितने थॉट्स हैं, वो उसका अकेला अपना नहीं है, वो सब उसका थॉट अटैच्ड है सुकरात से। हमने आपको पहले ही बताया। प्लेटो ने सुझाव दिया कि विचार वास्तविक, अस्थायी और परिपूर्ण है। प्लेटो के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया को समझने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे तो इसमें बात करता है प्लेटो की भौतिक जगत परिवर्तन की, भौतिक जगत परिवर्तन की दुनिया है, यानी कि जो ये सॉरी जो सोसाइटी है, जो लाइफ है, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये परिवर्तन है। यानी हम लोग बात नॉर्मल तौर पे भी बात सुनते हैं कि ये बदलना प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर। दुनिया उत्कृष्टता और स्थिरता की दुनिया है। प्लेटो के अनुसार यदि हम भौतिक जगत के वास्तविक मानते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानी हैं। प्लेटो ने गुफा की कथा, प्लेटो का एक इंपॉर्टेंट ये कथा है, गुफा की कथा का उपयोग करके उसने कहा है, ये हम आपको बताएंगे, उपयोग करके अपने विचारों के सिद्धांत की व्याख्या की। प्लेटो के अनुसार एक गुफा में हमारा स्थान गुफा में प्रवेश द्वार की ओर पीठ के साथ जंजीर से बंधे पुरुष की तरह है। यानी कि गुफा की तरफ हमारा, एक गुफा में हमारा स्थान, यानी कि हम जहाँ खड़े हैं या बैठे हुए हैं, गुफा में प्रवेश द्वार, जहाँ से गुफा में हम घुसते हैं या अंदर जाते हैं, तो उधर की ओर पीठ के साथ जंजीर से बंधे हुए पुरुष की तरह है, जो उधर देख नहीं सकता है गुफा में है क्या। जब पुरुष गुफा की दीवार को देखता है तो वह उन परछाई को देखता है जिन्हें वह वास्तविक मानता है। हालांकि जब उसकी जंजीरों को हटाया जाता है तो उसे प्रकाश में लाया जाता है, तो एहसास होता है कि वह जिसे वास्तविक मान रहा था वह केवल एक प्रतिछाया थी। प्लेटो ने अज्ञान की अवस्था से विचारों की अवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट की। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में।